नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिनक्स के फाइल परमिशंस को कैसे हम लोग टैकल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे चेंज करें और किसी भी फाइल का यूज़र, ओनर, ग्रुप कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं अपन यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर पे जाके यहाँ पर मैं जाऊँगा CD। मैंने यहाँ पर एक यूज़र बनाया था, मैं यहाँ पर जाता हूँ CD होम user1। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ user1 के नाम से user1.txt। तो मैंने ये फाइल क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पर ls-al करूँगा। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की थी user1 से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी रीड राइट परमिशन है रूट के पास और सिर्फ रीड परमिशन है बाकियों के पास और ग्रुप के पास। अब इसका जो ओनर है वो रूट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं bash-rc एक फाइल है, उसका जो यूज़र है वो user1 है। ठीक है, ये पूरी फाइल का। अब मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूँ bash-rc को, तो मैं रूट हूँ तो मैं कर सकता हूँ। रूट कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो परमिशंस हैं वो बाकियों के लिए होती हैं, रूट को छोड़ के। रूट को सारी परमिशंस होती हैं, तो मैं ये एक्सेस कर पा रहा हूँ। और भी काफ़ी सारी फाइल्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जो user1 के लिए बनाई गई हैं। ये सारी फाइल्स user1 के लिए हैं। तो रूट एक्सेस कर सकता है इसको, और परमिशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रूट हो तो। लेकिन अगर आप किसी यूज़र के द्वारा लॉगिन किए हो, मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ su user1 के द्वारा, तो मैं user1 पे आ गया। अब मैं करता हूँ -al। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फाइल है जो रूट ने बनाई है यहाँ पे। अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ। ठीक है, मैं कैट करता हूँ इसको, मैं रीड कर रहा हूँ इसको user1.txt। तो मैं मैं रीड कर पा रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है, मतलब परमिशन डिनाइड का एरर नहीं आया है, तो मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ क्योंकि ये रूट की है और मेरे को रीड परमिशन मिली हुई है। यहाँ पे देख लो, यहाँ के ये जो अदर्स है ना, यहाँ पर क्योंकि ये मेरी फाइल नहीं है तो मैं अदर्स में आता हूँ, तो इसीलिए ये मेरे को रीड करने की परमिशन दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें राइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ cat user1.txt। तो यहाँ पर आप देख रहे हो परमिशन डिनाइड, मतलब ये मेरी फाइल नहीं है तो मेरे को परमिशन नहीं है इसको एक्सेस करने की। अगर मेरे को इस फाइल की परमिशन चेंज करनी है, मतलब अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है, इसको इसमें कुछ राइट करना है, तो मेरे को इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी अदर्स के लिए। तो वो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास यहाँ पर कमांड है परमिशन चेंज करने के लिए। एक कमांड होता है chmod। इसका मतलब होता है चेंज मोड, चेंज एक्सेस मोड। यहाँ पर मेरे को अगर एक्सेस मोड चेंज करना है तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक था एब्सोल्यूट, एक था रिलेटिव। तो रिलेटिव में हमारे पास प्लस, माइनस और इक्वल टू आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अगर एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग नंबर्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि हमको किस चीज़ के लिए किसकी क्या परमिशन चाहिए। तो अगर मैं चेंज मोड यूज़ करता हूँ और अगर वो फाइल में, मतलब मेरे को परमिशन नहीं है उस फाइल के लिए पहले से, तो मेरे को रूट परमिशन चाहिए होंगी। अब यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मतलब सब कुछ एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहता हूँ मैं, पूरा एग्जीक्यूटेबल परमिशन सारे यूज़र टैब्स के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए मैं 777 डालूंगा एब्सोल्यूट मोड में, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे जो फाइल है user1.txt। तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड बता रहा है, मतलब मेरे को परमिशन ही नहीं है, मैं चेंज मोड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को उस फाइल की परमिशन नहीं है। अगर मैं su do करता हूँ यहाँ पे, तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा अपना, और मेरी su doers फाइल में ये यूजर नेम नहीं है, तो ये भी परफॉर्म नहीं कर सकता इस एक्शन को। अब मैंने क्या किया है, ये जो user1 है इसको मैंने su doers फाइल में ऐड कर दिया है। अब ये su do कर सकता है, तो मैं इसको करता हूँ चेंज मोड 777 user1.txt। तो पासवर्ड ऐड कर दिया। ओके, तो ये काम अब हो चुका है, मतलब su do के नाम से मैंने इसको मतलब चेंज कर दिया। अब इसको करके देखते हैं ls-l। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं user1 सबके लिए एग्जीक्यूटेबल हो चुका है। यहाँ पे देखो rwx हर कोई इसको हर चीज के साथ एक्सेस कर सकता है, अदर्स भी, कोई भी लोग, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, दुनिया भर का आदमी। तो ऐसे करके हम लोग परमिशन चेंज करते हैं। अगर आप चाहो ओवरराइड करना परमिशन को, तो मैं यहाँ पर ओवरराइड करता हूँ। मतलब अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ओनर को सारी परमिशन देनी है 7, और बाकी के ग्रुप के मेंबर्स को मेरे को सिर्फ रीड राइट परमिशन देनी है तो 3, और बाकियों को कोई भी परमिशन नहीं देनी है तो 0। तो अगर मेरे को ये करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर ls-l करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी परमिशन है ओनर को, और राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है। मैंने गलती से वहाँ पर राइट और एग्जीक्यूट दे दी थी 1 और 2,
तो राइट और एग्जीक्यूट हो चुका है, रीड की है ही नहीं, और उसके बाद जो अदर्स है उसको तो कोई भी नहीं है। तो ऐसे ओवरराइड करते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में ओवरराइड हो जाता है। तो ये एब्सोल्यूट फॉर्म था परमिशन बताने का, परमिशन चेंज करने का। और एक और तरीका है यहाँ पर हमारे पास, रिलेटिव मेथड, मतलब प्लस माइनस वाला। अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा sudo चेंज मोड, उसके बाद क्या किस यूजर टाइप को मेरे को क्या परमिशन देनी है वो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा। तो ओनर के लिए है यू, मतलब यू यहाँ पर ओनर के लिए है, जी है ग्रुप के लिए, और ओ है अदर्स के लिए। यहाँ पर यू के बाद मेरे को क्या ऐड करना है क्या डिलीट करना है उसके लिए मैं साइन लगाऊंगा। अगर ऐड करना है तो प्लस, डिलीट करना है तो माइनस, और अगर इक्वल टू डालना है एब्सोल्यूट तो इक्वल टू डालूंगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर अब मतलब यहाँ पर प्लस करना है परमिशन को। अगर मैं रीड परमिशन देना चाहता हूं तो मैं आर लिखूंगा यहाँ पे, यू प्लस आर, मतलब मैं रीड परमिशन ऐड कर रहा हूं ओनर को, और फिर उसके बाद फाइल का नाम। तो यहाँ पर यूजर परमिशन रीड ऐड हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर पहले से थी। चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, मतलब मैं रीड परमिशन हटा रहा हूँ यहाँ पे ओनर से। अब मैं इसको -L करता हूँ तो यहाँ पर रीड परमिशन हट चुकी है। तो मैं मतलब जो फाइल का ओनर था उसके बिहाफ में ही रन कर रहा हूँ, उसके प्रिविलेज लेवल पे ही रन कर रहा हूँ, और उसी की परमिशन हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो राइट परमिशन थी वो भी हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वो भी हट चुकी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यू तो हो गया। चलो अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप को राइट और एग्जीक्यूट परमिशन मिली हुई है, तो मैं यहाँ पर ग्रुप के लिए जी लिखूंगा, G-W, मतलब ग्रुप को राइट परमिशन हट जाएगी। तो यहाँ पर हट चुकी है, एक्स बता रहा है बस। तो ऐसे करके आप हटा सकते हो, मतलब ऐड भी कर सकते हो। अगर मैंने इसको यहाँ पर फिर से W प्लस कर लिया तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये तो था हमारा मतलब कैसे हटाएं कैसे चेंज करें। और इक्वल टू से आप एब्सोल्युटली दे सकते हो कि सिर्फ कौन सी परमिशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं sudo लिखता हूँ chmod और फिर लिखता हूँ u इक्वल टू यूजर को क्या क्या होना चाहिए, मतलब एब्सोल्युटली। जैसे रीड राइट है तो मैं रीड राइट दूंगा, उसके बाद user1.txt, उसके बाद ls-l, तो सिर्फ रीड राइट आ गई यहाँ पे। और अगर मैं रीड राइट एग्जीक्यूट देता हूँ तो वो तीनों आ जाएगी, तो है ये यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं परमिशंस को। तो फाइल परमिशंस तो चलो हो गया, ये मतलब मैंने sudo मैंने अपने आप को ऐड किया था एज अ रूट। मैं यहाँ पर कमांड रन कर रहा हूँ जो यूजर 1 है। आप बोल सकते हो कि वो रूट के बिहाफ में रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ cat etc शैडो करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को परमिशन डिनाइड होगी। लेकिन अगर मैं sudo cat etc शैडो करता हूँ तो ये मेरे को दिखा दे रहा है। मतलब वही मतलब है यार कि मैं sudo कमांड रन कर सकता हूं अभी। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे को फाइल का ओनर चेंज करना है, किसी भी रीजन से मेरे को फाइल का ओनर चेंज करना है, तो मैं पहले जाता हूं यहां पर रूट पे, मैं यहां पर देता हूं उसको 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक फाइल बनाऊंगा यूजर 1 के फोल्डर में। मैं यहां पर एक फाइल बनाऊंगा टच फाइल ऑफ रूट .txt। तो मैंने एक फाइल बनाई है, इसका जो ओनर है वो रूट है। यहाँ पे ओनर है, रूट है, और उसको रीड राइट परमिशन है। यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। अगर आपको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है तो यहाँ पर आप जब रूट पे हो तो sudo की जरूरत नहीं है, आप chmod करो। और एग्जीक्यूटेबल की देनी है, किसको देनी है, ओनर को, तो u+x, उसके बाद फाइल ऑफ root.txt। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फाइल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कलरफुल हो जाएगी, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। अब मेरा कंसर्न क्या है कि मेरे को फाइल का ओनर चेंज करना है। तो अब मैं यहाँ पर जो फाइल मैंने एज अ रूट बनाई है उसको मैं उसका ओनर जो है वो यूजर 1 करना चाहता हूँ। तो उस केस में मेरे को यहाँ पर ओनर चेंज करने के लिए कमांड है CHOWN चेंज ओनर, और यहाँ पर यूजर का नाम मतलब किस में चेंज करना है आपको, तो मैं यूजर 1 लिखता हूँ और फाइल ऑफ root.txt। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये यूजर 1 हो चुका है, मतलब इस फाइल का ओनर जो पहले रूट था अब यूजर 1 हो चुका है। तो इस तरीके से आप ओनर भी चेंज कर सकते हो फाइल का। और एक कमांड होता है, आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। पहले आप यूजर चेंज कर रहे थे, अब आप ग्रुप चेंज करोगे, तो chgrp कमांड है यहाँ पे। उसके बाद कौन से ग्रुप में चेंज करना है, यूजर 1 फाइल ऑफ root.txt। तो ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर ग्रुप भी चेंज हो चुका है। तो ये भी कुछ कमांड्स हैं यार, मतलब परमिशंस में बहुत काम करते हैं अपन।
और आप देखोगे कि कौन सी फाइल को क्या परमिशन मिली हुई है। अगर आप रूट पे हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई यूज़र आपके मतलब किसी दूसरे यूज़र की फाइल है और आप कोई और यूज़र हो तो उस केस में su do से ही आप कर सकते हो ये सब कुछ, अगर आपको परमिशन है तो, अगर आपको रूट का पासवर्ड पता है तो ये था ये जो फाइल परमिशन चेंज करने का जो भी आज का वीडियो था वो यही था। और बेसिक तो सारा खत्म हो चुका है लिनक्स का। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने अभी तक बताया है सिर्फ वही यूज़ होगा, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हम लोग टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे जैसे हम लोग लिनक्स पे पेन टेस्टिंग करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग कमांड्स भी पढ़ेंगे आगे चल के बहुत सारे। तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से कमांड भी पढ़ेंगे। बेसिक तो आपको जितना आना चाहिए था मैंने बता दिया है, इतना आपको पता होना चाहिए पहले से। तो आगे चल के और हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा जोर से। और बस यही था वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।